हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर किसी इंजीनियर के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा हो, चाहे वो ऑटोमोटिव कंपनी हो, नॉन ऑटोमोटिव कंपनी हो, उन सभी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि सभी लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि 2-4 साल एक्सपीरियंस करने के बाद, कुछ और साल एक्सपीरियंस करने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाऊं, अपने करियर का ग्रोथ कैसे करूं। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, आप नहीं जान पाते हैं कि आप अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो सभी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो आगे किस किस तरह के कोर्स करें जिससे उनके करियर को एक नई ऊंचाइयां मिल सके और आगे वो किसी भी कंपनी में नेक्स्ट लेवल पे जा सके, अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, आप चाहे ऑटोमोटिव कंपनी में जॉब कर रहे हो या नॉन ऑटोमोटिव कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, एग्जीक्यूटिव हो या मैनेजर हो, ये सभी के करियर ग्रोथ का फॉर्मूला है। सभी को कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आना चाहिए, जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे ISO 9001 2015। तो अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं, डेफिनेटली आपकी कंपनी ने ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन ले रखा होगा। और अगर आपकी कंपनी में सर्टिफिकेशन ले रखा है या नहीं भी लिया हुआ है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आपको ISO 9001 के बारे में पता हो, और हो सके तो आपके पास इसका सर्टिफिकेशन हो, इंटरनल ऑडिटर का या अवेयरनेस का। नो, ISO 9001 क्या है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज बना रहे हैं, वो क्वालिटी के साथ कैसे बनाएं, आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें और आपके पूरे प्रोसेस में कैसे क्वालिटी हो, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है। तो इसको हम लोग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं। ये ISO के द्वारा दिया जाता है। ISO एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो इसका सर्टिफिकेशन करती है, और उसके लिए थर्ड पार्टी से हमारी कंपनी इसका सर्टिफिकेशन लेती है। ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी में, मेंटेनेंस में, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन या किसी भी प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, आपको कम से कम ISO 9001 2015 के बारे में पता होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप किसी ऑटोमोटिव कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको IATF 16949 के बारे में पता होना चाहिए। लेटेस्ट एडिशन इसका 2016 में लॉन्च हुआ था। ना, IATF 16949 स्टैंडर्ड टोटली ऑटोमोटिव कंपनी के लिए है। यहाँ ऑटोमोटिव का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो किसी ना किसी ऑटोमोटिव OEM को या Tier 1 Tier 2 को माल सप्लाई करती है। ओके। सो IATF 16949 2016 में रिसेंटली लॉन्च हुआ, जिसको लॉन्च करने वाले ऑटोमोटिव टास्क फोर्स IATF एक संस्था है जिन्होंने इसको लॉन्च किया। इसके अंदर भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ही बात होती है, बट ये थोड़ा सा ISO से नेक्स्ट लेवल की होती है। तो जिस कंपनी में भी IATF सर्टिफाइड होता है, उनको IATF और ISO दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इसका भी सर्टिफिकेशन, अवेयरनेस कोर्स या इंटरनल ऑडिटर कोर्स कर सकते हैं। नो, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है 5 कोर टूल्स। तो हर किसी कंपनी में, अगेन चाहे ऑटोमोटिव हो, नॉन ऑटोमोटिव हो, ये 5 कोर टूल्स इंप्लीमेंट होते ही है। सो क्या है ये 5 कोर टूल? बेसिकली ये 5 कोर टूल हमारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी हाई क्वालिटी को अचीव करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोड्यूस सस्टेनेबल वॉल्यूम एंड डिलीवर ऑन टाइम करने के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट भेजती है, बनाना चाहती है किसी कस्टमर के लिए, तो वो कहता है कि भाई आप 5 कोर टूल आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आपको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी मैं मान सकता हूँ कि आपके यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो फ्यूचर में भी मेरे को सही से मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। सो ये 5 कोर टूल है। APQP, इसकी आपको नॉलेज, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग बोलते हैं इसको। PPAP, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस बोलते हैं। FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं। SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं। MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। ये 5 कोर टूल की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। इसका भी आपको सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, इसकी नॉलेज लेनी चाहिए। और अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियोस देख सकते हो। इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं इन सभी टॉपिक्स पे, आप उसको देख सकते हो। और अगर आप चाहो कि सर्टिफिकेशन लेना, तो डेफिनेटली आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रीनेस कंसल्टिंग में हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में।
उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो देखा जाए मैंडेटरी तो नहीं है किसी कंपनी के लिए, जैसे आईएसओ आईएटीएफ या 5 कोर टूल्स मैंडेटरी है, बट ये टॉपिक इंडस्ट्री में मैंडेटरी नहीं है। तो वो क्या है, सिक्स सिग्मा। लेकिन अगर आप करियर में ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन भी करना चाहिए। और सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन वही लोग करते हैं जो अपने करियर को ग्रोथ कराना चाहते हैं। और आप जितने भी सीनियर पोजीशन पे प्रोफाइल देखोगे, आप लिंक्डइन पे जाना, अपनी प्रोफाइल के सीनियर लोगों का प्रोफाइल देखना, तो उनके सर्टिफिकेशन में कहीं ना कहीं सिक्स सिग्मा, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट का नाम जरूर होगा। सिक्स सिग्मा है क्या? सिक्स सिग्मा इज बेसिकली अ मेथड दैट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन टूल्स टू इंप्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ देयर बिजनेस प्रोसेस। तो इस टूल की सहायता से आप किसी भी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हो। और ये करता कैसे है? सो बेसिकली सिक्स सिग्मा में कई सारे टूल्स होते हैं जो यूज करके आप प्रोसेस के वेरिएशन को रिड्यूस करते हो, जिससे कंपनी का डिफेक्ट रिड्यूस होता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और कंपनी में लोगों का जो ओवरऑल मोरल है वो भी इंप्रूव होता है। इसकी भी तीन अलग अलग सर्टिफिकेशन है। आप सबसे पहले सिक्स सिग्मा येलो या व्हाइट बेल्ट कर सकते हो, फिर आप नेक्स्ट सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट कर सकते हो, फिर आप थर्ड लेवल पे सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट जा सकते हो, और उसके भी अगर आप आगे जाना चाहो तो आप सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट भी कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशन भी आपके लिए जरूरी है। ग्रीनएक्स कंसल्टिंग में ये भी हमारे पास अवेलेबल है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ये ट्रेनिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर इंजीनियर्स, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज के टाइम पे हर इंडस्ट्री यूज कर रही है। लीन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एक प्रोडक्शन प्रोसेस बेस्ड आइडियोलॉजी है जो कहती है कि आप अपने प्रोसेस से वेस्ट को मिनिमाइज करो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितने भी वेस्ट है उनको आप एलिमिनेट करो। सो बेसिकली इस प्रिंसिपल में कहा जाता है कि वो सारी चीजें वेस्ट हैं, वो सारी एक्टिविटी वेस्ट है जो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है और जिसके लिए कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा है। सो आप इसका भी कोर्स कर सकते हो। लीन मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल अवेयरनेस कोर्स होता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग मास्टर कोर्स होते हैं, और लीन मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स होते हैं, कई सारे कोर्स होते हैं, आप इसको भी कर सकते हो। उसके अलावा तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है आईएसओ 14001 2015। ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो बेसिकली उन कंपनियों को दिया जाता है जो कंपनी अपने यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करती है। इसका मतलब है कि आप कंपनी में इस तरीके से प्रोसेस करते हो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो या कम से कम हो। कंपनी में आप रिसोर्सेज का यूज बहुत अच्छे से करते हो, वाटर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो अदर रिसोर्सेज हो, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। तो आप इसकी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसका अवेयरनेस कोर्स कर सकते हैं, इसका इंटरनल ऑडिटर का कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको एनवायरनमेंट की एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। उसके जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका आईएसओ 45001 2018। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। पहले हम लोग उसको ओसास बोलते थे, जिसका मतलब था ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, और उसका जो स्टैंडर्ड था वो था 18001 2009, लास्ट रिवीजन था, जो अब हो गया है आईएसओ 45001 2018। ये कहता है कि आप कंपनी के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यानी कि कंपनी के अंदर लोग जो काम करने वाले उनके हेल्थ और उनकी सेफ्टी को आप कैसे मेजर कर रहे हो, कैसे उनको इम्प्रूव कर रहे हो, ताकि कंपनी के अंदर वर्क रिलेटेड इंजरी ना हो और लोगों की हेल्थ ना खराब हो प्रोसेस पे काम करने से। तो इसको अगर जो कंपनी यूज करती है वो इसका सर्टिफिकेशन लेती है, तो आप इसका भी अवेयरनेस कोर्स या इंटरनल ऑडिटर का कोर्स कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स हैं जो हर कंपनी में अप्लाई होते हैं और हर कंपनी इसको यूज करती है। अगर आपके रिज्यूमे में ये कोर्सेज के बारे में लिखा होता है, इसका सर्टिफिकेट होता है, तो डेफिनेटली आपको अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरव्यू में उनसे आपको प्रेफरेंस मिलती है। अगला एक कोर्स है वो टीपीएम के बारे में आप समझ सकते हो, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आप उसकी भी अवेयरनेस या उसका फैसिलिटेटर कोर्स कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे उसके कई सारे वीडियोस हैं, आप उस वीडियो पे जाके टीपीएम के बारे में समझ सकते हो, या हमारे यहाँ से कोर्सेज कर सकते हो। तो इनमें कोई सी भी कोर्स आपको करना है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो और उस कोर्स को करके आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस उन सभी इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स या फ्रेशर्स के लिए जो कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।